सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है, अब तो मतदान की तारीख भी नजदीक आ रही है, कम से कम अब तो आप साफ कर ही दीजिए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है जी, और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है हमारा मोर्चा। सर आप कौन सी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि खबरें तो इस तरह की आ रही हैं शिवपुर से आप मैदान में होंगे अनिल राजभर के खिलाफ। लोडर की बात कर रहे हैं जिसकी औकात नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का, दलितों का हिस्सा लूटा गया। जबान न खुलती हो पिछड़े दलित के नेताओं की बीजेपी में। 5 साल से लगातार छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है। जबान नहीं खुल रही है ऐसे पिछड़े दलित नेताओं की। जहां 1700 थाने में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उसके लिए जबान नहीं खुल रही है पिछड़े दलित नेताओं की। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे क्षेत्र में? तो शिवपुर से लड़ रहे हैं क्या सर चुनाव फिर? आज प्रदेश हमारे मतदाता, अरे हमारे नेता, हमारे वोटर वहां से लड़ाना चाहेंगे तो लड़ेंगे जी। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? 100% आश्वस्त हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, अब आप लोगों का जो चैनल है, जो जिस तरह का ओपिनियन पोल दिखा रहा है, हमको तो बड़ा ताजुब होता है कि आप लोग इसी तरह दिल्ली में ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और दिल्ली में 3 सीट पाई बीजेपी। आप लोग चले गए पूरा डब्बा उब्बा लेके बंगाल। अब बंगाल जाकर के बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे और बंगाल की जनता ने भी लौटा दिया कि आप लोगों के सारे एग्जिट पोल को फेल कर दिया। अब आप लोग यूपी में आकर के अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि फला जीत रहा है, फला जीत रहा है, लेकिन धरातल पे हम आप लोगों, आपके माध्यम से और लोगों से पूछना चाहता हूं सर, हम जनता के बीच गए और जो उनकी राय है हम ओपिनियन पोल में सर वही दिखा रहे हैं, ठीक है। इस पर भी आज संबित पात्रा कह रहे थे कि अभी आप ओपिनियन पोल पर सवाल उठा रहे हैं, फिर आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगे 10 मार्च को जी। नहीं, आप देखिए, वो संबित पात्रा का कहेगा जिसको ज्ञान नहीं है। उसकी सरकार में 5 साल में योगी मोदी का लड़का साड़ किसान को जो है दिन रात जगा रहा है, उसकी फसल नुकसान कर रहा है, रात भर फसल लगो रहा है किसान, वो इनको वोट देगा? जो पिछड़े दलित वंचित का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, क्या इनको वोट देगा वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक? जो ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या उनको वोट देने के लिए वो तैयार है? आज के तारीख में ये भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं हुई। तो ये जो हम लोगों ने जनता के बीच में आज जातिवार जनगणना से क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? घरेलू बिजली का बिल माफ करने से क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा से क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? गरीबों का इलाज फ्री में करने से क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? ये खाली धर्म का चश्मा, जब चुनाव आएगा तो धर्म का चश्मा पहन लेंगे और पूरे प्रदेश को धर्म की बात करेंगे। ये शिक्षा की बात नहीं कर सकते, रोजगार की बात नहीं कर सकते, महंगाई कम करने की बात नहीं कर सकते, प्रदेश में अमन चैन कैसे हो इस पे बात नहीं कर सकते। खाली बिना वजह की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन सर एक चीज बताइए, स्टार प्रचारकों की सूची अभी जारी की है समाजवादी पार्टी ने, उसमें आपका नाम नहीं है? देखिए, हम लोगों ने जो हमारा मोर्चा है, हम लोगों ने तय किया है चरणबद्ध तरीके से मोर्चे में जिस पार्टी का जिस इलाके में अपना प्रभाव है उस पार्टी के नेता वहां चुनाव अपना सूची जारी होती रहेगी। ये क्रम हम 7 चरण में होगा। तो हम तो चौथे चरण से हैं। चौथे चरण में 2 सीट लड़ेंगे हम, संडीला और मिश्री। संडीला का हमारा प्रत्याशी सुनील अर्कबंसी घोषित हो चुका है, 27 से नामांकन है। मिश्री का आज या कल में हम घोषित कर देंगे। फिर जब 6वें चरण का आएगा तो फिर उसका कर देंगे, 5वें का आएगा उसका कर देंगे, 7वें का आएगा उसको कर देंगे। लेकिन सर ऐसे सीटें क्लियर नहीं कर रहे हैं आप, कोई पेच फंसा हुआ है क्या कहीं पर? नहीं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं, हमारा सब सीटों का मामला फाइनल हो चुका है। और चूंकि चरणबद्ध तरीके से हम लोग सारे लोग मोर्चे के सभी साथी बैठ करके तय किए कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होती रहे
और ताकि आपस में समय और काम को देखते हुए और सब लोग काम पे भी लगे रहें। लेकिन अगर शिवपुर से, जैसा कि आपने कहा कि अगर वहां की जनता चाहेगी तो आप चुनाव जरूर लड़ेंगे, अभी अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं तो जो कि अनिल राजभर का मैंने जब जिक्र किया तो आपने कई मुद्दे गिनवाए हैं, आपके लिहाज से प्राथमिकता किन मुद्दों को आप दे रहे हैं वहां पर, वहां की जनता को देखते हुए, जो इस वक्त आपको लग रहा है कि इन चीजों को लेकर जनता शिवपुर की परेशान है? देखिए, 5 साल में ओम प्रकाश राजभर ने जो भी विधायक निधि का पैसा जनता के बीच में खर्चा किया हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता ओम प्रकाश राजभर है जो निधि का पैसा 100% खर्च किया है। आप हमारी विधानसभा में जाकर के पता करिएगा काम के मामले में। और शिवपुर की जहां तक आप चर्चा कर रहे हैं, शिवपुर की जनता कोई काम, जिधर जाइए उधर लोग मंत्री जी को गाली दे रहे हैं, विरोध बतिया रहे हैं, चाहे कोई किसी जाति धर्म का हो, कोई काम नहीं किए हैं। और वही जो काम हाईवे का उसी को गिना रहे हैं, वो जो रिंग रोड बनी है उसी को गिना रहे हैं खाली। भाई आम आदमी जो गरीब कमजोर है उसको 200, 300, 250, 400 मीटर कहीं खड़ंजा है, कहीं आरसीसी है, कहीं डमरू, यही लगाना है। ये लोग खाली 5 साल पैसा कमाने के चक्कर में पड़े रहे। तो जनता पैसा कमाने के लिए थोड़ा भी आपको वोट देती है, जनता अपने काम के लिए वोट देती है ना, कि हमारा नाली बन जाए, खड़ंजा बन जाए, चक्रोड बन जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, इसके लिए लोग वोट देते हैं, अपने नेता चुनते हैं। और नौकरी के नाम पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे ज्यादा नौकरी लूटा तो भारतीय जनता पार्टी ने, सारे विभाग को प्राइवेट में कर आरक्षण खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? लेकिन सर आज यूपी का स्थापना दिवस भी है और बीजेपी ये कह रही है कि ये जो स्थापना दिवस है इसमें हम संदेश दे रहे हैं विकास का। कौन सा विकास? हम लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ में इनका विकास का एक मॉडल कहीं दिखा दीजिए जहां ये एक जानवर भी मार करके कोई चूहा बनाए हो। पूरे लखनऊ में हम कह रहे हैं। और ये विकास देखना चाहें अखिलेश जी का, विधानसभा के सामने देख लें, लोक भवन किसने बनाया, डीजी ऑफिस किसने बनाया, 100-10-90 किसने बनाया, 100 नंबर की। आपसे मेरा सवाल यही है कि आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने दलितों की अनदेखी की है, पिछड़ों की अनदेखी की है, लेकिन इनके हक को देखते हुए आपकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, पहला तो हम लोग जातिवार जनगणना कराएंगे सरकार बनते ही, 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना। दूसरा, हमारा 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश को 5 साल फ्री देंगे। तीसरा हमारा है घर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। चौथा है गरीबों का इलाज फ्री में। पांचवा हमारा है जो अन्ना पशु हैं जो बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस अन्ना पशु से किसानों को निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं अन्ना पशु से, 70% मरीज ट्रामा सेंटर आ रहे हैं, उससे उनको निजात दिलाना है कि सड़क पे दुर्घटनाएं न हो। और आगे जो प्रदेश में अमन चैन को बिगाड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा नफरत की राजनीति पैदा किया है, इसको समाप्त करके भाईचारा पैदा करना, अमन चैन खुशहाली पैदा करना, ये हम लोगों के मोर्चे गठबंधन की पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है, ये तो आपने प्राथमिकता अपनी गिनवाई है। अभी आपने कहा फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो वादा आपने किया है सत्ता में आते ही, लेकिन ना आज योगी जी ये सवाल उठा रहे थे कि 2017 से पहले तो समाजवादी पार्टी ने बिजली नहीं दी, अब आप सत्ता में आएंगे तो फ्री कैसे देंगे? ग्रामीण इलाकों का हाल आपने देखा 2017 से पहले क्या था? चेक कर लो, फोन देखो कट गया का। ओपी राजभर जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद संपर्क कट गया है, फिर से हम एक बार जुड़ेंगे। लेकिन ओपी राजभर को आप सुन रहे थे अभी, जो अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है, यानी कि गठबंधन वाली, जिसके साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? एक बार फिर से ओपी राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, प्राथमिकताएं अभी आपने अपनी गिनवाई है, प्रदेश की जनता के हक में, दलितों के हक में, पिछड़ों के हक में, 300 यूनिट फ्री बिजली, लेकिन आज योगी जी कह रहे थे कि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी तो बिजली दे ही नहीं पा रही थी,
अब आप बिजली देंगे कैसे, वो भी फ्री, जब आप 2017 से पहले क्या स्थिति थी वो सबके सामने रहा है। देखिए 5 साल योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को महंगी बिजली दे करके उनसे उनका खून चूसा। खुद योगी जी ने प्रमाणित किया, जब आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले बिजली का दाम आधा किया ना, बिजली का दाम आधा कैसे कर दिया, वो खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि 5 साल हमने उत्तर प्रदेश की जनता का दाम बिजली का बढ़ा करके हमने पैसा लूटा है। ये तो खुद प्रमाणित कर रहे हैं, वो दूसरे को क्या बताएंगे। पहले अपने झांक के देखें, जो किए हैं उसका मोहर लगा दिया उन्होंने आधा बिजली का बिल माफ करके। लेकिन सर एक चीज आपसे मैं जानना चाहती हूं आप पर, क्योंकि कई बार आरोप लग चुके हैं मौका परस्ती का। अभी उम्मीद है आपकी समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा होंगी, उससे पहले जो सिचुएशन रही है प्रदेश में, प्रदेश की राजनीति को लेकर, बीएसपी के साथ की बात करूं या ऐसे भी बीच में खबरें आई कि आप ओवैसी के साथ चले जाएंगे, अब समाजवादी पार्टी का साथ आपने चुना है, उम्मीदें आपकी पूरी होंगी, आपको लगता है ऐसा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं गया जी, और जाने के बाद मैंने वहां देखा कि यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक का वोट लेकर के सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन वहीं देखिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य पिछड़ी जाति का होने के नाते उसको स्टूल पर बैठाते हैं, और योगी जी और उनके लोग जो सोफा पर बैठते हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति का स्वतंत्र देव पटेल उसको फाइबर की कुर्सी पर बैठाते हैं, और योगी जी अपने लोगों को लेके सोफा पर बैठते हैं। हाँ। यही पिछड़ों का सम्मान वहां है, यही दलितों का सम्मान यहाँ है। ठीक है, हाथरस की बेटी का 12 बजे पेट्रोल छिड़क के लाश जलाते हैं, यही वहां दलितों का सम्मान है। अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका ज़ी मीडिया पर। ओपी राजभर जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो जो एक्साइटमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है ओपी राजभर का जीत को लेकर। संजय जी, जिसके साथ हैं वो 2014 से आसानी से जीत रहे हैं। जीते तब थे जब मुलायम सिंह थे तब ना, उसके बाद कोई भी चुनाव जीते हो तो बताएं। ये लोग 2017 में खत्म हो गए थे, 2018 में इन्हें जिंदा तो निषाद पार्टी, पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जब इकट्ठी हुई तो तब जिंदा हुए थे। और रहे पिछड़ों की नुमाइंदगी की बात, तो हम कहाँ हैं, हमें भी तो बताया जाए कि मछुआ समुदाय कहाँ है, अगड़ा में है, पिछड़ा में है, अनुसूचित में है। मैं रेल ट्रैक पर आंदोलन कर रहा था, अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। पिछड़ों में जाने के लिए गुर्जर आंदोलन राजस्थान में 1 महीने के चल रहा था, एक डंडा नहीं बजा। हम उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय 5 बार मुख्यमंत्री इन्हें बनाया, 4 बार बहन जी को बनाया, और हम लोग जब अपनी आवाज रेल ट्रैक पर उठाने लगे तो 1 ही घंटे में गोली मार दिया। एक मेरा भाई मर गया, 302 का फर्जी मुकदमा डलवाया, तांडव मचाया, हमारी महिलाओं को नंगा पीटा गया, बच्चों को मारा गया, बहरे हो गए, खाना नहीं मिला 1 महीना, दुनिया के अपराधी के रूप में हमें घोषित कर दिया। 7 महीने हम लोग जंगलों में रहे। तो हम लोग किस जगह है ये भी तो बताया जाना चाहिए। मछुआ समुदाय कि सवर्ण है, कि पिछड़ा है, कि दलित है, कि संविधान में हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, संविधान हम लोगों ने बनवाया है, कानून बनाकर क्रिमिनल कास्ट घोषित केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बादम, राजभर को किया है। हम इस देश को आजाद कराने वाले हैं। क्या यादव भाई भी क्रिमिनल कास्ट है? क्या उन्हें भी अंग्रेजों ने उजाड़ा है कानून बना के? क्या आज के दिन में बताने का कष्ट करेंगे? क्या पिछड़ों के नाम पर 5 काम कोई किया? 30 साल से उनको सत्ता दिया पिछड़ों ने, 5 काम कोई लिख दे कि कोई कानून बनाया हो? 5 काम गिनवा लेते हैं। इस वक्त ओपी राजभर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, संजय निषाद जी कह रहे हैं 5 काम गिनवा दीजिए। बात सुन लीजिए ना, पूरी बात। ठीक है, बोलिए सर, मैं आपके पास आती हूँ। अभी ओपी राजभर जी एक बार उनकी बात पूरी सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे जवाब लेती हूँ। जी संजय निषाद, बात पर सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आज के दिन में कि 7 जून आज 17 फरवरी 2014 को मैं एक आंदोलन किया था अखिलेश जी के दरवाजे पर। हाँ। कि हमें गुमराह नहीं किया जाए, हमें केवट मल्लाह को शामिल करने की बात न किया जाए। हाँ। हम ऑलरेडी 1950 से 1977 2002 में हम मझवार नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। केवट मल्लाह, माझी, मुजाविर, राजगोंड, गोंड, मझवार राष्ट्रपति ने लिख रखा कि अनुसूचित हैं। हमारा नाम पिछड़ी में डालना अन्याय है, हमारा नौकरी लूटना अन्याय है। हमारी गिनती 70 लाख थी
1961 में हमें गिनते गिनते इन लोगों ने 3000 कर दिया। हम कहे भैया हमें कलम से क्यों मार रहे हो, हमें जिंदा कर दो, हमारा समाज जिंदा हो जाए। हमारे लोग आज के दिन में भूखों मर रहे हैं, ताल घाट नदी सब छीन लिया। हमारे लोग जाते हैं थाने में तो पिछड़े के नाम पर तो वोट ले लिया, दलित के नाम पर वोट ले लिया। जब थाने में जाते तो हमारे लोग एक होमगार्ड एक पुलिस खोजते हैं कि मिल जाते तो सीईओ दरोगा से मिल लेते। हमारे लोग कभी ब्लॉक पर बिल्कुल सर, आप इतने आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम एक बार जवाब तो सुनते हैं ना ओपी राजभर जी का। ओपी राजभर जी, अब जरा 5 काम गिना दीजिए। संजय निषाद जी पूछ रहे हैं कि 5 काम बताइए जो समाजवादी पार्टी ने किए हैं दलितों के हक में, पिछड़ों के हक में। संजय निषाद जी एक बार सुन तो लेते हैं। कैसे हो गए, मैं पूछना चाहता हूँ। पहले उनको चुप कराइए तब न बोले। ठीक है, वो चुप हो गए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, पहला तो मर्यादित रहेंगे, लेकिन पार्टी की देन है कि उनका तुम काम नहीं करेंगे, भैया हमारे हैं। समाजवाद भारतीय जनता पार्टी देन है कि यो मंत्री बन गए, यो सुना ना, भारतीय जनता पार्टी देन है कि यो मंत्री है। यही जो बोला था, अरे बोला था वो भारतीय जनता पार्टी देन है। मर्दे काहे पिरात और क्यों बोल रहे हो? हम कहते ही बोलो ना, सपा अगर सवाल किया तो सवाल झूठ बोले। मैं कहता सपा बसपा का नाम क्यों नहीं लेते हो? वही बात करते हो। सपा, अरे आप पूरा नाम लो, सपा बसपा निषाद पार्टी। संजय निषाद जी एक बार जरा उनकी बात तो सुनते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आपको बोलने का पूरा मौका दे रही हूँ सर। एक बार जरा उनकी बात सुनते हैं। मिल के लड़ा था ना, मैं चारों झूठ बोलेंगे तो हम तो हम काउंटर करेंगे ना। चारों पार्टी का नाम है, 30 पार्टी निषाद पार्टी बसपा और सपा का देन था कि सांसद है। ये झूठ बोलेंगे कि सपा के सांसद है। आप जो सवाल उठा रहे हैं उनका एक बार जवाब ले लेते हैं। एक एक करके आप दोनों की बातें सुन लेते हैं, एक एक करके। दर्शकों को तभी तो पता चलेगा ना आप क्या कह रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं। ऐसे तो आप दोनों की बात नहीं क्लियर हो पाएगी। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके पास संजय निषाद जी लौटती हूं। ठीक है, अगर इनको कह दीजिए, इनसे कह दीजिए, नहीं इनसे कह दीजिए, इनसे कह दीजिए जितना मैंने बोला है उसमें कोई झूठ हो तो उसका जवाब दे दे। फालतू बात न करें, मैंने जितना बोला उसका जवाब दे दे। ठीक है संजय निषाद जी, आपके पास मैं लौटती हूँ। एक बार ओपी राजभर को सुन तो ले, कम से कम जो आप सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब तो ले ले। मेरे ऊपर गोली चली थी तो क्या राजभर भाई खड़े थे? मेरे ऊपर गोली सपा ने चलवाई थी तो क्या मेरा वकालत किया था इन्होंने? हम पिछड़े के नेता नहीं थे क्या? इनकी पार्टी में इनके बैनर पर कोई पिछड़े नजर आते हैं? ठीक है संजय निषाद जी, आपके पास मैं लौटती हूँ। ओपी राजभर जी आप अपनी बात करें। ऐसे नहीं होता। ठीक है ओपी राजभर जी, पहले देखो हमारी बात, उनकी बात मैंने सुन लिया। अगर बीच में वो बोलते हैं तो हम छोड़ देंगे तुमको, ठीक है? पहले तो उनसे उनके प्रश्नों का उत्तर ले लो। इनसे भैया समाजवादी बोला ना पार्टी के टिकट पर उनका संजय निषाद जी प्लीज आप एक बार उनकी बात तो सुनिए कम से कम। मैंने आपको पूरा मौका दिया है ना सर बोलने का। अरे यार ये तुम ताम बोलेगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा। ये तुम ताम बोलेगा, ये तुम ताम बोलेगा, बर्दाश्त आप करो, मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तुम ताम आप नौकर हो सकते हो इनके, तुम ताम बोलेंगे। ठीक है सर, एक बार उनको सुन तो लीजिए। वो मुझे कह रहे थे सर कि आप जरा सुन तो लीजिए कम से कम। नहीं सब इनके, नहीं इनके लड़के हैं सारे लोग, खाना देते हैं। ये तुम क्यों बोलेंगे किसी को? ठीक है वो नहीं बोल रहे हैं। जरा आप उनकी बात तो सुनिए संजय निषाद जी, आप जरा बात सुनिए उनकी। मैं आपके पास आ रही हूँ, अभी आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप जरा उनकी बात सुनिए। ओपी राजभर जी आप बोलिए। मेरे एंकर को तुम बोलेंगे, नहीं चैनल को तुम बोलेंगे, यही इनका चरित्र है। तुम बोलेंगे यही चरित्र है। अरे आदमी के ठीक है राजभर जी आप अपनी बात रखिए, खाली चिल्लाने से नहीं। ठीक है राजभर जी आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए प्लीज। चुनाव लड़ो भैया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ो, समाज को गुमराह करो, खाली कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं देख लेना, अपनी चिंता करो। सामने आ रहा है चुनाव, देख लेना। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ोगे, समाज को गुमराह करो खाली, और कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है ओपी राजभर जी, 5 काम रमाबाई में जो सपा ने किए हैं जुमला सुना के पिछड़ों के हक में, दलितों के हक में, जब सपा की सरकार थी, वो 5 काम आप गिना दीजिए। संजय निषाद जी का सीधा सा ये सवाल। देखिए मैं हमारी बात सुन, देखिए पहले हमारी बात आप सुनो। देखो या तो संजय जी से कहो वो बोले, या तो हमसे कहो हम बोले। नहीं वो अब नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। उनकी बात पूरी सुनी, उसके बाद बीच में बोल रहे हैं गबर 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 गबर। उनकी बात मैंने सुन लिया। हमारी बात सुनने की क्षमता हो तब तो उनको हमारे सामने बैठाओ, नहीं तो हटाओ उनको। ठीक है आप बोलिए। उन्होंने अपनी बात रख दी, अब आप अपनी बात रखिए। ठीक है हाँ ठीक है बोलिए। पहला काम
समाजवादी पार्टी की देन थी कि उनका बेटा सांसद हुआ गोरखपुर से। तो लोग निषाद पार्टी को जाने कि नहीं, निषाद पार्टी भी कोई पार्टी है, समाजवादी पार्टी की देन। दूसरी चीज आप देखो, मैं मिनिस्टर था पिछड़े वर्ग का, सवाल जो लगाते हैं को लोग, CCC की ट्रेनिंग फ्री कराया। पहला काम CCC की ट्रेनिंग फ्री कराया पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को। ओ लेवल कंप्यूटर का जो है हमने सिस्टम बनाया पूरे उत्तर प्रदेश में। पहले साल ही 65 लाख बच्चों को ओ लेवल कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिलाया पहले साल। तीसरा, जो 500 रुपया पिछड़ी जाति के लिए बजट था छात्रवृत्ति का, उसको लड़ करके हमने उसको 1260 करोड़ रुपया किया। ये ओम प्रकाश राजभर ने किया। अब उसके अलावा देखो, ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़े समाज के जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी, जिसमें पिछड़े समाज के आरक्षण के बंटवारे की बात थी 27%, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लड़ता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमने भारतीय जनता पार्टी से जातिवार जनगणना के लिए उन्होंने कहा था, नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा का वादा किया था, नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का इलाज फ्री में करने का वादा किया था, नहीं किया। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अमन चैन के लिए सरकार बनाई थी, हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करने के लिए नहीं। ठीक है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लोगों को चीड़ बढ़ रही है, तो चीड़ बढ़े। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी वही होती है जो अपने सिंबल पे चुनाव लड़े। ठीक है। अगर पार्टी किसी पार्टी में विलय करके उसके सिंबल पे चुनाव लड़ती है, तो अपनी पार्टी का कहना। ओपी राजभर जी, संजय निषाद जी, कई कामों को गिनवा दिया है ओपी राजभर ने, जो वो ये कह रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं दलितों के हक में, पिछड़ों के हक में। इन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो सीधा सा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आपने बहुत सारे जो काम अभी गिनवा रहे थे, जो आपने वादे किए वो पूरे नहीं किए, अमन चैन नहीं अब यूपी में, ऐसा कह रहे हैं ओपी राजभर। जब से हम आए हैं तब से हिंदू मुसलमान खत्म हो गया, राइट खत्म हो गया। उनका समय था तो कैराना में हिंदू मुसलमान राइट हुआ था, और समाजवादी पार्टी ने फोन करके कहा था कि कटने दो, अभी पुलिस मत भेजना। ये रिपोर्ट है। कितना हिंदू मुसलमान राइट होता था, इन्हीं से पूछा जाना चाहिए, हम नहीं जानते हैं। अमन चमन आया आज के दिन में, मुसलमान भी है, हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहा है। आसानी से उनके समय था, राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, राम मंदिर बनाने जा रहे थे। आज मुसलमान ईटा दे रहा कि नहीं मंदिर बन जाना चाहिए आज के दिन में। दूसरा रहा, मैंने जो क्वेश्चन किया था पिछड़ों के नाम पर, उन्होंने जो आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया इंजीनियर निषाद को, तो 2019 में क्यों नहीं निषाद लड़ रहा था, सांसद बना लिए? उससे पहले क्यों नहीं बना लिए? निषाद पार्टी, पीस पार्टी, भारतीय जनता, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बसपा और सपा, चार पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब समाज निषाद, इंजीनियर निषाद वो है। तो इसका झूठ बोल के कि नहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो भाई चार पार्टी लड़ रही है तो सिंबल तो एक ही होगा ना। आज के दिन में हम कह रहे हैं, आज के दिन में यह काम जहां है वो हम इनकी शुभकामनाएं देते हैं। अगर वो संतुष्ट हैं तो काहे दयाशंकर भैया के यहाँ चाय पीने जाते हैं, क्यों इधर उधर बतियाते हैं भैया? हम कहते हैं हम तो कहे ना हमें इतनी सीट मिल रही है, इन्हें तो बोलना चाहिए ना इतना सीट मिल रहा है, क्यों नहीं अपने समाज को सही जवाब देते हैं? हम तो सही बात बोल दी, हमें इतना सीट मिल रहा है, इतना हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे, इतना हम अपने। और पूरा बात सुन लीजिए ना, हमने ये कहा था कि पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली जो सरकार ये कह रहे पिछड़े पिछड़े हमारे साथ हैं, तो इससे पहले जो जाति के नेता बिटोर रहे हैं, इसके वाले इससे पहले जातियों का, उन जातियों को समीकरण नहीं था, उन जातियों के बेटे को नौकरी दिया गया हो, तेली, बड़ई, लोहार, कहार, पाल, गडेरी, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, जो राजभर हैं, इनके भी डीएम तो होना चाहिए, इनको सीओ होना चाहिए, इनके भी तो इनकी तो भर्ती होनी चाहिए। काली एक्का बिरादरी भर्ती होगी। मैं पूरा बात कर लीजिए ना। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि एक बिरादरी यादव ने सबकी नौकरी खा लिया,
हम सामाजिक न्याय तो कौन ऐसी बिरादरी है जाएगी अपनी नौकरी खिवाने? हम ये कह रहे हैं कि जो है गिनती नहीं हुई, और ये कहते हैं कि वो बंटवारा नहीं हुआ पिछड़ों का, लेकिन राजभर लिखा हुआ अनुसूचित में पासी की तरमाली पासी की प्रायवाची जात है, मल्ला लिखा हुआ अनुसूचित में। तो हमारा पूरा बात हो, जब हम अनुसूचित में लिखे हैं तो हमारी गिनती पिछड़े में क्यों होगी? हम कह रहे हैं कि पहले विसंगति दूर हो जाए तब गिनती हो, जब विसंगति दूर हो जाए तब बंटवारा हो। हम कहते हैं कि पहले संविधान के हिसाब से होगा ना गिनती, संविधान के हिसाब से बंटवारा होगा ना। तो संविधान में तुरैहा और मझवार लिखा हुआ है, मझवार को इन लोगों ने 70 लाख से 3,000 मछुआर समुदाय ने जब कई बार आवाज उठाई, उसके बाद भी गुमराह किया गया पहले की सरकारों में। सीधा सा आपसे सवाल ओपी राजभर जी, संजय निषाद जी का। नहीं, सुन लीजिए संजय भाई का बयान, हम आपको सुना रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए। सर थोड़ी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, इसमें शायद से कोई इशू है। ये जो आप सुना रहे हैं क्लियरली नहीं पहुंच पा रहा है। ओपी राजभर जी, मैं इसका जवाब दे दूं। आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज आप बताएं एक बार। आपकी शायद ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही है। साइकिल बटन दबाएगा, हाथी दबाएगा, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा। तो क्या माँ बहन बेटी की इज्जत लुटवाने गए हैं वहाँ? इन्होंने कहा है मंच से। एक बार संजय निषाद जी, एक बार उनसे पूछ तो लेते हैं, वो एक बार क्या बात रख रहे थे। मैं आपके पास लौटती हूँ संजय निषाद जी, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। जरा सुनो भाई। संजय निषाद जी एक बार जरा। ओपी राजभर जी, आप एक बार बोलकर बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके फोन की आवाज नहीं पहुंच पा रही। देखो यही है आपका ऑडियो। जवाब नहीं दिया ना, वो जवाब नहीं दिया क्वेश्चन का, वो खाली इधर उधर की बात करते हैं, जवाब नहीं दे सकते ना। 5 काम बताए पिछड़ों का। राजभर जी आप प्लीज एक बार बोलकर बता दें। हमारा आवाज है, केकर आवाज है? दलितों का बता दे बहुजन। संजय निषाद जी मैं आपके पास लौटती हूँ, एक बार ओपी राजभर जी को सुन आवाज तो बताओ ताकि ना कि साइकिल बटन दबाओ, अपनी माँ बहन बेटी तोड़वाइए। राजभर संजय निषाद जी आपके पास लौटती हूँ। ओपी राजभर जी बोलिए। चला था कि साइकिल जो दबा। ओपी राजभर जी, अरे उनको बंद कराओगे तब न बोले कि बैठा लेते हो दोनों लोगों को। ठीक है संजय निषाद जी, आप कम से कम बात तो सुनिए। मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ, आपको मैं बोलने का मौका दे रही हूँ, एक बार उनको बोलने तो दीजिए कम से कम। इसको ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ओपी राजभर जी बोलिए, वो चुप है, बोलिए। चलो बंद करो। नहीं, एक आदमी से सवाल करो, नहीं कुछ नहीं। मर्यादित रहे फालतू बैठा करके ज्ञान नहीं है जिसको। ठीक है, नंगा करके भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ना है और क्या करना है? हमारे लोग सेना है, एक को खाल बचेगा नहीं इनका, कहीं बचेगा नहीं। चल जाए निषादों गाँव में कैसे पिटाई होता है इनका, क्या तो तुम काम न करें। पूजा होती है डॉक्टर संजय की, इनके जैसा कायर और दलाल में नहीं। ठीक है, उन्होंने संजय निषाद जी वापस सवाल उठा रहे हैं। तुम काम न करें, बदतमीजी करें ना, बात करें, कह दीजिए। ठीक है, से रहें, कभी भी रहें, कभी भी चैनल पर बैठे तो कह दीजिए तुम काम न करें, बस इतना। ठीक है, सीधा सवाल। ठीक है, आपके अपने सवाल है, उन्होंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया। लेकिन मुझे लग रहा था कि बातें आप सुनते, वो भी सुनते तो शायद ज्यादा क्लियर हो सकती थी सबको। आप दोनों का